अगर आपने एक बार मारवाड़ का ताज देख लिया तो फिर आप ताज महल को भूल जाएंगे। ये शानदार और दिखने वाली इस खूबसूरत जो आपको इमारत दिख रही है, इसका नाम है जसवंत थड़ा, जो जोधपुर के अंदर है, जो ताज महल से कम नहीं है। तो मैं आज आ गया हूँ जोधपुर का जसवंत थड़ा दिखाने के लिए। तो जसवंत थड़ा दिखाने के लिए कैसे रहेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दे। आप ट्रेन से आते हैं तो 3 किलोमीटर आपको यहाँ से पड़ता है। अगर सीधा आते हैं तो 3 किलोमीटर दूर है जसवंत थड़ा। और आपके अंदर ये बस स्टैंड जोधपुर पावटा है, अगर वहाँ से आते हैं तो भी आपको लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है, जो कि बहुत नज़दीक है। और हवाई अड्डे से अगर आप आते हैं तो 6 किलोमीटर पड़ता, वहाँ से आप किसी निजी गाड़ी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बीच में आप रास्ते का आनंद लीजिए, विलुप्त उठाइए, क्योंकि यहाँ का जो किला रोड है बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ से पूरा ब्लू सिटी दिखता है और किले का नज़ारा यहाँ से बहुत ही शानदार दिखता है। तो यहाँ पे आप रुक के कुछ टाइम के लिए फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। फिर जैसे ही आप किले के सामने एंट्रेस करेंगे तो राव जोधा की मूर्ति लगी हुई दिखेगी। इसी के पास से रास्ता जाता है और वहाँ पे जाके आपको लेना है टिकट, जो कि सिर्फ 50 रुपये का है। और इसके साथ गाइड लेते हैं तो 100 रुपये का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। मैंने 50 रुपये का टिकट ले लिया, पार्किंग का 10 रुपये और कार का 30 रुपये चार्जेस वो भी रहता है, वो भी बता देता हूँ। तो आप अंदर आ जाइए। अंदर आता ही सबसे पहले ये देवकुंड जो तालाब बना हुआ है, इसको देवकुंड बोला जाता है। अभी बारिश का मौसम है, मैं आया हूँ। वैसे सबसे अच्छा सीज़न रहता है सर्दियों का या फिर बारिश में आप आ सकते हैं, जहाँ पे हरियाली और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। तो मैं आ गया। कुछ लोकल लोग भी हैं, कुछ यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी आए हुए हैं। तो जसवंत थड़ा वैसे जोधपुर की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक गिनी जाती है। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो नीचे की तरफ का कुछ व्यू इस तरह से आपको दिखेगा, जहाँ लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जैसे ही अंदर आएंगे तो सबसे पहले जो ये आपको छतरी दिख रही है समाधि की तरह, ये है महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय की दाह संस्कार स्थल, जहाँ पे जसवंत सिंह जी को यहीं पे जब चले गए थे दुनिया से तो यहाँ पे उनको जलाया गया था। और इसके दोनों साइड राइट और लेफ्ट के अंदर 2 छतरियाँ बनी हुई छोटी छोटी, ये मोर की छतरी हैं, जो महाराजा जसवंत सिंह जी के सबसे प्रिय मोर थे, जो उनके साथ जलकर ख़त्म हो गए थे। तो उनकी याद में ये 2 चीज़ बनाई गई थी। जैसे ही फिर आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ खूबसूरत सी ये इमारत, जिसको जसवंत थड़ा बोलते हैं। जसवंत थड़ा का मतलब है थड़ा यानी स्मारक, जसवंत यानी जसवंत सिंह जी की याद में बनाया गया एक स्मारक है, यानी कि जसवंत थड़ा। थड़ा मतलब उनकी याद में, या बोल सकते हैं दाह संस्कार स्थल ही होता था, उसको थड़ा बोला जाता था। तो आ जाइए, अब अंदर की सैर कर लेते हैं पहले, फिर बाहर की चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ही देखने लायक है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये जसवंत थड़ा है, जो ताज महल से कम नहीं है, जिसको मारवाड़ का ताज भी बोला जाता है। तो इसको आप अंदर की तरफ चलेंगे तो खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। ये शाही परिवार का एक शमशान बोल सकते हैं आप इसको। इसकी नक्काशी सफ़ेद संगमरमर से की हुई है। बोला जाता है कि जिसका उम्मेद पैलेस ने जिसकी डिज़ाइन की थी उसका नाम था लल्लू लाल, जो वास्तुकार थे। उन्हीं ने ये जो जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। उन्हीं की ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत और लाजवाब है, एकदम सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ व्यू इस तरह से आएगा। इसका लेफ्ट साइड में ये अंदर एंट्रेंस का गेट रखा गया है, जिसका दरवाज़ा भी बहुत ही अद्भुत है। और फिर आप इसके अंदर आ जाइए, जहाँ पे सभी राजा महाराजा जो हुए हैं राठौड़ वंशज के, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि रणबंका राठौड़ बोला जाता है, यहाँ की 13 पीढ़ी जो युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं को रणबंका राठौड़ बोला जाता है। बाकी राठौड़ ही हैं, बाकी यहाँ रणबंका राठौड़ है। तो इनकी सब आपको साइड में तस्वीरें और उनके सन किस किस साल में हुए हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल से हर चीज़ मिल जाएगी। मुग़ल और राजस्थानी कला का मिक्स आप इसके अंदर देख सकते हैं जसवंत थड़ा के अंदर, जिसकी डिज़ाइन बहुत ही अद्भुत है। राजस्थानी कला को एक बहुत ही अच्छी तरह से नक्काशी सफ़ेद संगमरमर के अंदर की गई है। जस्ट सामने आप देखेंगे तो महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय और उनके पुत्र सरदार सिंह जी और सुमेर सिंह जी महाराजा हुए थे, उनकी भी एक एक साइड के अंदर ये पालने लगे हुए हैं। उनके अंदर इनकी फ़ोटो रखी गई है। उनको राजस्थान के अंदर जब मारवाड़ के अंदर इनको देवतुल्य माना गया, देवता की उपाधि दी गई है, जिनको लोक देवता भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनके दर्शन भी करें।
और अंदर आके हर चीज़ आप इनको देख सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताई गई है, जो कि ताजमहल के अंदर की साइड में कुछ एक अद्भुत पत्थर को इस तरह से लगाया गया कि दिन में जब तेज रोशनी होती है तो आप देख रहे हैं कुछ पत्थर चमक रहे हैं अंदर, यानी कि कुछ पत्थर इस तरह से लगाए गए हैं कि बाहर तेज धूप होती है तो ऐसा लगेगा जैसे अंदर कोई लाइट कर रहा हो, यानी कि बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन की गई है। ये एक अद्भुत है, ये दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है, ताजमहल में भी ऐसा नहीं है। जो मेरे पीछे देख रहे हैं पत्थर, अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से कोई रोशनी कर रहा हो। और इनके झरोकों से आप सीधा देखेंगे तो ब्लू सिटी, पूरी जोधपुर सिटी, और साइड से यहाँ से सीधा आप जोधपुर के किला मेहरानगढ़ के किले को यहाँ से सीधा देख सकते हो। और पीछे से आपको ये पहाड़ नज़र आएगा और ये दोनों साइड में इस तरह से झरोके हैं, खोल के रखे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें तस्वीरों में आप एक एक चीज़ डिटेल से अगर जानना चाहें तो देख सकते हैं। इसको घूमने के लिए आप सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक का यहाँ टाइम रहता है। 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री बंद हो जाती है और इसके अलावा आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर से कुछ इस तरह का व्यू आता है। ये पीछे की साइड का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब ये जो आपको साइड में 4 छतरियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट बाद में ले जाके दिखाऊंगा, जो ऊपर से कुछ इस तरह से दिखती है। ये बैक साइड है जसवंत थड़ा का। पीछे से भी इसका व्यू इस तरह से आता है और इसकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। तो ये भी आप ज़रूर देखें। रात को जब चांदनी रात होती है तो यहाँ पे रोशनी बहुत ही अद्भुत दिखती है, ये चमकता चांदी की तरह। और इसके साइड के अंदर ये जो देवकुंड है, ये इसलिए रखा गया कि बोलते हैं कि हमारे लोक देवता के अंदर जसवंत सिंह जी की, महाराजा जसवंत सिंह जी की पूजा होती है एक तरह से। तो बोलते हैं कि जब देवता जहाँ रहते हैं उनके पास नहाने की व्यवस्था भी होती है, इसलिए देवकुंड बोला जाता है। इस कुंड में किसी के नहाने का नहीं है, ये एक पवित्र कुंड है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये है राइट साइड वाला हिस्सा जसवंत थड़ा का। तो मैंने अब लेफ्ट, राइट और पीछे से देख लिया और आगे से हम एंट्री कर चुके हैं। तो इसके सामने एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन बनाया गया है और इसके अंदर एक जेट फुहारा भी लगाया गया है, जो कि एक ताजमहल की तरह आपको इस तरह से व्यू दिखेगा, जो कि यहाँ राजस्थान मारवाड़ का सबसे महंगे फुहारों के अंदर से भी इसकी गिनती होती है। अब मैं नीचे की साइड में आ गया हूँ, जो साइड में गार्डन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अलग अलग इस तरह से ये बनाई हुई है, आप देख लो, समाधि की तरह दिख रही है। ऊपर ऐसे ये छतरियाँ जैसी बनाई हुई, अलग कुछ डिज़ाइन है। इनकी डिज़ाइन का बोला जाता है कि महाराजा की जो पत्नियां हैं उनकी अलग अलग, उनकी ये याद में ये है बनाई गई है सब छतरियाँ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन के अंदर ये चारों छतरियाँ है। एक एक करके सारी डिटेल्स अगर आप यहाँ आएंगे तो और आपको एक गाइड बुक भी दी जाती है, जिसको पढ़कर आप अच्छी तरह से एक एक चीज़ जान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे और भी छतरियाँ हैं जिनकी हर एक चीज़ की अगर आप डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जब गाइड बुक लाएंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज़ मिलेगी। और पर्सनल गाइड लेंगे तो 100 रुपये लेगा, वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा। लेकिन इनकी डिज़ाइन है बहुत ही अद्भुत है, ऐसा आपको पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको मारवाड़ का ताज भी बोला जाता है, यानी कि हमारे मारवाड़ का ये ताजमहल है। ताजमहल से इसको कम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब बोलते हैं कि ताजमहल बनवाया था तब महाराजा ने, वहाँ के जो सेंस आते हैं उन्होंने हाथ कटवा दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जब ये बनवाया गया था तो बोलते हैं कि उनको उपहार दे के भेजा था कि भाई ऐसी कारीगरी और किसी ने भी नहीं की। तो ये हमारे राजस्थान और मारवाड़ की शान जसवंत थड़ा, जो कि आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको पूरी चीज़ बता दी अंदर की साइड, इसके पीछे की साइड में एक रास्ता जाता है जस्ट आप सामने वाली साइड से। जब पार्किंग से आएंगे आप कार पार्किंग से, तो ये रास्ता यहाँ से जाता है, जो कि पीछे की साइड जाता है जस्ट, जो कि जसवंत थड़े के सामने की साइड पड़ता है। तो इनको हम ऊपर से देखेंगे, वहाँ पे आपका लॉक रहेगा, वहाँ जाने नहीं देंगे। लेकिन ऊपर से आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह की समाधियाँ और दिखेगी, समाधि जैसा मतलब दिखेगा। ऊपर छतरियाँ बनी हुई है, दाह संस्कार स्थल ही होता है ये। तो ये है शाही परिवार के जो भी कुटुंब के जो भी सदस्य होते हैं वो दुनिया छोड़ के जाते हैं तो जलाया जाता है, उनकी याद में ये बनाया जाता है। क्योंकि ये पूरा शाही शमशान ही बोल सकते हैं इसको। तो उनकी याद में भी यहाँ पे कुछ छतरियाँ बनी हुई है जिनके फैमिली में होते हैं वो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने जोधपुर का किला दिख रहा है, वहीं से ये जसवंत सिंह जी की याद में ये जसवंत थड़ा बना है। 1899 में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह जी ने ये बनवाया था। ये पूरी इसकी डिटेल्स है। और भी ज़्यादा डिटेल और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ आए, गाइड बुक यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी उसी के साथ में।
और गाइड भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो ज़रूर आइए जसवंत थड़ा और देखिए और एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सामने बेल आइकन है प्रेस कर दे ताकि मेरी सभी वीडियो आएगी तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट और शानदार वीडियो में, लेकिन इससे पहले बता दूं जसवंत थड़ा से जैसे ही बाहर आएंगे आप तो सामने की साइड जो मूर्ति लगी हुई है जिसको बोलते हैं राव जोधा मूर्ति है उनकी, घोड़े पे बैठे हुए हैं किले के सामने। यहाँ से बैठ के अगर आप जोधपुर सिटी को निहारने का मौका मिले, अगर आपको ब्लू सिटी देखने का मौका मिले तो ज़रूर रास्ते में जाते टाइम 10-15 मिनट और निकालिए। यहाँ पे जोधपुर की खूबसूरती देखने का एक अलग ही आपको अनुभव मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अलग अनुभव आपको रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।